अरे, ये तो दरवाजा खुला हुआ है और बहू दिख भी नहीं रही है। मैं थोड़ी देर के लिए घर से सब्जी लाने बाहर के चली गई, ये बहू तो एकदम लापरवाही पे उतर आई। रुको, अभी इसकी क्लास लेती हूँ मैं। अरे बहू, अरे बहू कहाँ हो? लो, मैं सब्जी लेके आ गई। आई मम्मी जी, वॉशरूम में हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। अच्छा, महारानी दरवाजा खोल के वॉशरूम गई है। कोई चोर चक्का आ जाएगा, मेरे घर में चोरी कर लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा उसका। अभी उसकी क्लास लेती हूँ मैं। आने तो दो इस महारानी को। अरे मम्मी जी, आप सब्जी लेके आ गई? मैं आपका ही राह तक रही थी। बहुत देर लगा दी। क्या हुआ, मार्केट में भीड़ था क्या? वो सब छोड़, पहले तो तू मुझे ये बता, ये गेट क्यों खुला हुआ है घर का? कोई चोर चक्का आ जाता तो? और वैसे भी तू गेट खोल के वॉशरूम क्यों गई थी? गेट बंद करके नहीं जा सकती थी? अरे मम्मी जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले खोला था। वो मैं दरवाजे तक गई थी आपको देखने के लिए कि कहीं आपको ज्यादा देर हो जाएगा तो मैं आपको कॉल करके पूछ लूंगी कि कोई दिक्कत तो नहीं है, इसलिए। और 2 ही मिनट पहले मम्मी जी मैं गई थी। बस तू बहाने बना ले। 2 मिनट नहीं, मुझे पता होगा, तू पहले ही से खोल के रखी होगी। तुझे तो घर की कोई चिंता ही नहीं है। मेरे घर में इतना सारा कीमती सामान है, कोई चोर चक्का आके लूट के ले जाता तो फिर मैं क्या करती? अरे मम्मी जी, आप खामखा टेंशन ले रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी 2 मिनट के लिए ही गई थी, तब से मैं यही थी मम्मी जी। अच्छा ठीक है, ये ले सब्जी का थैला ले और जाके फ्रिज में सब्जी को धो के रखना, समझी? जी मम्मी जी, लाइए दीजिए। मम्मी जी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है जा। और सुन, अदरक और इलायची अच्छे से डालना, और चाय में कम से कम 10 मिनट के लिए उबाल आए तभी लेके आना, समझी? ठीक है मम्मी जी। जितना भी कर लूं, हमेशा मुझे सुनाती रहती है। अब क्या खड़ी होकर फुसफुसा रही है? अब जा जल्दी। जी मम्मी जी, जा रही हूँ। थकान तो काफी हो गई, बाजार में काफी भीड़ था। थोड़ा देर सुस्ता लेती हूँ, तभी कुछ काम करूंगी। सर भी भारी भारी हो रहा है। उफ, बहुरिया आएगी चाय बना के तो थोड़ा सा पी के अच्छा लगेगा। थोड़ा देर सो ही जाती हूँ। आज सुबह भी जल्दी उठ गई थी मैं, नींद पूरी नहीं हुई, इस वजह से भी हो सकता है सर में दर्द हो रहा हो। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय, एकदम कड़क अदरक वाली इलायची वाली। अरे बहू ले आई, अच्छा किया ले आई, मेरा तो सर फटा जा रहा है। क्या हुआ मम्मी जी? सुबह तक तो आप ठीक थी और बाजार जाने से पहले भी आप अच्छी खासी थी। अब अचानक बाजार से आने के बाद आपका सर क्यों दर्द हो रहा है? अरे बहू नहीं पता, शायद हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से। एक काम करिए मम्मी जी, आप चाय पी के थोड़ा देर सो जाइए, आपका सर दर्द ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, ला दे चाय। काम चोर है मेरी बहुरिया, लेकिन चाय मस्त बनाती है। पी के तुरंत ही सर दर्द गायब हो गया। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी, आप जो बाजार से सब्जियां लाई हैं उसमें से कुछ टमाटर सड़े हुए निकल गए। सड़े हुए निकल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो चुन चुन के लाई थी। हो ही नहीं सकता, तेरी आंखों में खराबी है, जा ठीक से देख। अरे नहीं मम्मी जी, मैं सही बोल रही हूँ। मैंने सोचा कि रात के खाने में टमाटर की चटनी और रोटी बना देती हूँ, तो देखा तो टमाटर सड़े हुए हैं। अरे बेटा, इसमें मेरी क्या गलती? हो सकता है टमाटर वाले ने झोल कर दिया हो, उसने गलत टमाटर दे दिया हो, मैं तो सही से चुन के लाई थी। अच्छा मम्मी जी, ठीक है, तो फिर रात के खाने में क्या बनाऊं? गोभी बना दे बेटा, वो भी तो ताजी लाई है, वो तो सही है ना? ठीक है मम्मी जी, तो मैं गोभी की सब्जी बना देती हूँ। आजा, वही बना दे। ये आजकल के सब्जी वाले कितने चोर हो गए हैं। चुन के तो मैं सही सब्जी लेती हूँ, और जहाँ थोड़ा बहुत ध्यान भटका तो गंदे सब्जी डाल देते हैं। हाँ मम्मी जी, सही कह रहे हो आप, इसलिए हमें ही सतर्क रहना चाहिए। दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले भरे पड़े हैं लोग। हाँ, जैसे तेरे माँ बाप ने बेवकूफ बना दिया हमें। ऐसा क्यों कह रही मम्मी जी आप? मेरे माँ बाप ने क्या बेवकूफ बनाया आपको? अब रहने दे, मेरा मुंह मत खुलवा, नहीं तो तेरा भी मुंह फूल जाएगा। नहीं मम्मी जी, अगर आपने बात छेड़ी है तो उसे कंप्लीट भी करिए। बताइए, मेरे माँ बाप ने क्या बेवकूफ बनाया आपको? शादी से नहीं कहा था पहले तेरे माँ बाप ने कि मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, घर के सारे काम कर लेगी, और मुंह में तो जबान है ही नहीं, लेकिन देखो शादी के बाद एक काम ढंग से नहीं करती है तू। वैसे देख ले, आज का ही दिन देख ले, मैं थोड़े देर के लिए बाजार क्या गई, तुमने तो गेट ही खुला छोड़ दिया और मेरे घर को चोरी करने के लिए खुला निमंत्रण दे दिया चोरों को। मम्मी जी, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं 2 मिनट के लिए वॉशरूम गई थी, तब से मैं दरवाजे पे आपकी राह तक रही थी, और मुझे आपकी चिंता हो रही थी कि आप लेट क्यों हो गई। बस सब जानती हूँ मैं, कुछ नहीं तो नैन में टक्का कर रही होगी तू बाहर, कि चाट वाला आए पुचका वाला आए तो तू अपने गोलगप्पा जो जरूर से खाए। मम्मी जी, आपको केवल मेरे में बुराई दिखती है, अच्छाई तो आपको न कभी दिखी है और न कभी दिखेगी। अरे भाई, अच्छाई दिखने के लिए अच्छाई होनी भी जरूरी होती है। ठीक है मम्मी जी, आपको जिसमें अच्छाई दिखती है आप उसी में देखिए, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। चल जा, अब जाके खाना बना, मेरा दिमाग मत खा। ठीक है मम्मी जी। थोड़ा सा क्या बोल दो, इसका तो पारा ही गर्म हो जाता है। पता नहीं मेरी ही सास बनने पे लगे रहती है ये रे। चलो अब थोड़ा दिल रील देख लेती हूँ। दिमाग का दही कर दिया इस बहुरिया ने। सब जगह महाकुंभ का ही रील है। कितना अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं लोग डुबकी में। पता नहीं मेरा कब सौभाग्य होगा कि मैं महाकुंभ चले जाऊं।
एक तो बेटा इतना काम में व्यस्त रहता है कि बोलूं किसको, और ये बहुरिया तो किसी काम की नहीं है कि कम से कम यही ले जाए मुझे। है पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है। मम्मी जी, आप तो कितना अच्छा गाना गा रही थी, क्या आपको कुंभ जाना है? अरे बहुरिया, जाना तो है पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, मैं तो अब चलने फिरने लायक हूं नहीं कि मैं इतना दूर अकेले जाऊं। और तू तो जानती ही है बेटे को, उसके पास तो फुर्सत है नहीं 2 दिन के लिए भी कि मुझे ले आए, और तू तो जाने से रही। मम्मी जी, कुंभ में बिना किसी आदमी के जाना सही नहीं होगा, वहां पे मैंने देखा न्यूज में बहुत भीड़ जा रही है। अरे बेटा, वही तो मैं भी देख रही हूँ रील, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है, लोग डुबकी लगा रहे हैं गंगा मैया में, मन पवित्र हो जा रहा है और सारे पाप भी धुल जा रहे हैं। वो तो है मम्मी जी, लेकिन अगर आप चाहें तो हम लोग दोनों भी जा सकते हैं। सच? तू जा सकती है मेरे साथ? क्यों नहीं मम्मी जी, अगर गंगा मैया का बुलावा आएगा तो हम लोग हिम्मत करेंगे दोनों जाने के लिए। अरे वाह, तो चलो फिर बेटवा से बात कर लेते हैं, अगर उसने भी रजामंदी दे दी तो दोनों सास बहू निकल चलते हैं कुंभ के लिए। ठीक है मम्मी जी, रात को इन्हें आने दीजिए, मैं इनसे आज ही बात कर लेती हूँ। ठीक है बहू।